मौलाना यूनुस रजा रामपुरी साहब के बयान सुनने के लिए YouTube पर SY अपडेट को अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। देखिएगा, हमारे इस चैनल पर SY अपडेट पर आप रोजाना बयानात सुनते हैं और दीनी मालूमात हासिल करते हैं। तो जो हम बयान डाल रहे थे, अपलोड कर रहे थे, तो कुछ हमारे इस्लामी भाइयों की तरफ से और इस्लामी बहनों की तरफ से ये कमेंट आ रहे थे कि हजरत बयान थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो एक बयान को आप एक हिस्से में, दो हिस्से में, तीन हिस्से में कर दीजिएगा, जिससे कि थोड़ा थोड़ा आप 10-12 मिनट का कर देंगे। जैसे आधा घंटे का बयान है तो उसे 3 हिस्सों में कर दीजिएगा। वीडियो अगर थोड़ी छोटी हो जाएगी तो हमें देखने में आसानी रहेगी और हमारा वक्त भी बचेगा। तो कुछ लोगों के, हमारे कुछ इस्लामी भाइयों के, इस्लामी बहनों के ये कमेंट आए, तो हमने आपकी कमेंटों को पढ़ा। इंशाल्लाह अब आपको जो है ज्यादा लंबा बयान नहीं सुनना होगा, सिर्फ 10-12 मिनट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो है दीनी मालूमात और आप तक जो है ज्यादा से ज्यादा मसाइल पहुंचाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूं कि परवरदिगार हर किसी को दीन तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और सीखने की तौफीक अता फरमाए। आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। हमारे इस चैनल का मकसद है आप तक दीन की मालूमात पहुंचाना, आपको मसाइल, दुआएं, वज़ाइफ, सारी चीजों से आगाह करना। और आप नीचे कमेंट भी करिएगा, आपकी कमेंट को हमने एक्सेप्ट कर लिया है और आपकी बात पर इंशाल्लाह अमल किया जाएगा। आइएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा मौजू है, वो है अगरबत्ती के ताल्लुक से। जो लोग अगरबत्ती जलाते हैं घर के अंदर, दुकान में, ऑफिस में, कब्रिस्तान में, फाताखानी में, तो जो लोग अगरबत्ती जलाते हैं तो वो इस वीडियो को बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि हम हर मसले को बड़ी बारीकी के साथ आपके सामने रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप हमारी वीडियोस को देखने के बाद में आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता होगा। तो देखिएगा, सबसे पहली बात, जो लोग अगरबत्ती घर में जलाते हैं, ऑफिस में, दुकान में, कब्रिस्तान में, फाताखानी में, ठीक है, एक एक करके अभी मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। देखिएगा, सबसे पहले जमाने में ऊद और लोबान सुलगाए जाते थे। जैसे कहीं पर फाता हो रही है या तो इनका ऊद का और लोबान का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब ऊद और लोबान की जगह जो है ना, अगरबत्ती ने ले ली है। अब अगर आप 100 घर हैं तो 100 घरों में से आप ऊद या लोबान आप तलाश करेंगे घरों में, तो किसी किसी घर में आपको ऊद या लोबान मिल जाएगा, लेकिन अगरबत्ती आपको हर घर में आसानी से मिल जाएगी। इतनी ये अगरबत्ती हर घर के अंदर इतनी फेमस हो गई है और इतनी इसने जगह ले ली है कि लोबान को और ऊद को इसने खत्म ही कर दिया। अब जो लोग घर के अंदर अगरबत्ती जलाते हैं, अब बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, जो लोग घर के अंदर अगरबत्ती जलाते हैं रोजाना सुबह को, अगर ये नियत है कि हम जो ये अगरबत्ती जला रहे हैं, अल्लाह पाक इसके जरिए से हमें रोजी देगा, इसके जरिए से हमारे घर में बरकतें होंगी, इसके जरिए से हमारा कारोबार अच्छा चलेगा, तो फिर ये गलत है। आपकी नियत ये नहीं होना चाहिए। रोजी देने वाला अल्लाह है। अगरबत्ती जला के आप ये अकीदा रखना कि इसके जरिए से हमें रोजी मिलेगी, इसके जरिए से हमें हमारा कारोबार चलेगा, ये अकीदा बिल्कुल गलत है। बल्कि देखिएगा, अगरबत्ती जो है ना, ये एक खुशबू फैलाने की चीज है। घर में आपने अगरबत्ती जलाई है, इससे घर के अंदर महक रहेगी, खुशबू रहेगी। कोई भी अगर घर में आएगा तो उसको अच्छा महसूस होगा। इस नियत से आप लगाइएगा घर में अगरबत्ती, रोजी मिलेगी, कारोबार चलेगा। ये नियत आपकी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये नियतें हुआ करती हैं। अगर अब तक कोई ये नियत के साथ अगरबत्ती जला रहा हो तो प्लीज आज के बाद ये नियत मत करिएगा। ठीक, पहली चीज हो गई। जो लोग दुकान में अगरबत्ती जलाते हैं, दुकान में जैसे रोजाना सुबह सुबह दुकान खोलते हैं 8 बजे 10 बजे या फजर की नमाज के बाद, तो सबसे पहले दुकान खोलते ही वो क्या करते हैं, साफ सफाई किए और साफ सफाई करने के बाद में अगरबत्ती जला देते हैं। अगर वो इस नियत से जला रहे हैं कि इसके जरिए से हमारे दुकान में कस्टमर आएंगे, इसके जरिए से अल्लाह हमें रोजी देगा, रोटी देगा, तो ये नियत रखना बिल्कुल गलत है। बल्कि इस नियत से आप जलाइएगा, सुलगाइएगा अगरबत्ती, कि जो हमारे दुकान में कस्टमर आए तो उन्हें एक
अच्छा मतलब अच्छी खुशबू लगे और उन्हें अच्छा महसूस हो और वो खुशगवार हो जाए। ठीक है, इस नियत से आप अगरबत्ती लगाइएगा, ना कि रोजी की नियत से। इसी तरीके से जो लोग ऑफिस में अगरबत्ती जलाते हैं, तो ऑफिस में भी अगरबत्ती आप जलाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नियत हमारी ये होना चाहिए कि बस खुशबू फैलाना हमारा मकसद। अगर कोई शख्स हमारे ऑफिस में आए तो उसे अच्छा महसूस हो और उससे जो है खुशगवार लगे, और वो जब तक वो बैठे उसे अच्छा महसूस होता रहे और भीनी भीनी खुशबू उसे आती रहे। लेकिन बहुत सारे लोग जो है अगरबत्ती जलाते हैं सामान नखा दुकान में, तो सब में इस तरीके से घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, ऐसे करके हर हर चीज पे घुमाते हैं। ये नहीं करना है, बल्कि अगरबत्ती आपने सुलगाई है इसने से कि खुशबू सब में, जाहिर सी बात है वो जलती है तो धुआं सारे दुकान में, सारे घर में, सब में पहुंच जाता है, खुशबू सब में फैल जाती है। इस तरीके से घुमाने की कोई जरूरत सामान के ऊपर नहीं होती है। ठीक है, ये मसला आपकी समझ में आ गया। अब आप चलते हैं कब्रिस्तान। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, किसी अजीज का, घर में से किसी माँ बाप का, अजीज का, रिश्तेदार का जब इंतकाल हो जाता है ना, तो वो कब्र पे 40 दिन जाते हैं, रोजाना वह पारा वगैरह पढ़ते हैं, कुरान शरीफ वगैरह पढ़ते हैं, और वो क्या करते हैं, अगरबत्ती भी साथ में ले जाते हैं। और अगरबत्ती जो साथ में ले जाते हैं ना, तो वहां पर कब्र पर अगरबत्ती को सुलगा के रख देते हैं। तो देखिएगा, इसके ताल्लुक से इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने इरशाद फरमाया कि अगरबत्ती कब्र पर जलाना ये मना है। अगरबत्ती कब्र पर जलाना क्या है, ये मना है। हाँ, अगर आप इस नियत से ये अगरबत्ती जला रहे हैं कि हमने जो ये अगरबत्ती जलाई है, इसका जो खुशबू है, इससे मुर्दे को जो है फायदा होगा और मुर्दे को सवाब मिलेगा, ये नियत नहीं होना चाहिए। आपकी अगरबत्ती से या मुर्दे के इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये खुशबू की चीज है। अगर आपको अगरबत्ती जलाना है तो कब्र से अलग हट करके जलाइएगा, जहां पर कब्र वगैरह ना हो। अलग जला सकते हैं, वो भी इसलिए ताकि लोगों को वहां पर जो फाता खानी करने के लिए आ रहे हैं, पारा वगैरह पढ़ने के लिए आ रहे हैं, या जब तक आप फाता खानी करें आपको अच्छा महसूस हो, खुशबू आती रहे। लेकिन उस खुशबू से मुर्दों को कोई भी फायदा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए सांप को नहीं जलाना है। ऐसे ही बहुत सारे लोग क्या है, मोमबत्ती ले जाते हैं अपने साथ में कि भाई मोमबत्ती हम जलाएंगे, तो ये मोमबत्ती जलाना भी जो है दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर वहां पर जैसे मान लीजिएगा रात का वक्त है और बहुत सारे लोग फाता पढ़ने के लिए आ रहे हैं, शब बारात है, शब मेराज है, रात में भी बहुत सारे लोग फाता पढ़ने के लिए जाते हैं, तो रोशनी के लिए इस नियत से आप लगाएं ताकि दूसरे लोगों को आने जाने में, निकलने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो, ताकि कब्र के आसपास रोशनी रहे और वो आसानी से निकल सके। इस नियत से आप लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जो लोग इस नियत से चिराग जला रहे हैं या इस नियत से मोमबत्ती जला रहे हैं, इससे हमारे मुर्दे को जो है कब्र में रोशनी रहेगी या मुर्दे को फायदा पहुंचेगा, तो कोई मतलब नहीं है। जो रोशनी होती है वो आमाल की बुनियाद पर होती है। कब्र के अंदर जो इंसान ने आमाल किए होते उसकी जजा और सजा उसके हिसाब से मिला करती है। ये हो गया। अब मस्जिद का मसला आ गया। मस्जिद में बहुत सारे लोग अगरबत्ती जलाते हैं, तो देखिएगा मस्जिद में अगरबत्ती अगर आप जलाते हैं तो पहले ये देख लें कि हमारी मस्जिद में किसी को धुएं से एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि ज्यादातर बुजुर्ग लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। किसी को जो है दमे की बीमारी होती है, किसी को सांस की प्रॉब्लम होती है और किसी को खांसी हो रही होती है, और आपने अगरबत्ती जला करके रख दिए तो उससे उनको और ज्यादा धांस आने लगी और फंदे लगने लगे। तो ये इससे अगर नमाजियों को दिक्कत होती है तो फिर मस्जिद में अगरबत्ती ना लगाएं। हाँ, एक तरीका है, नमाज होने से आधा घंटा पहले, 20 मिनट पहले आप अगरबत्ती जला दें, तब तक नमाज पढ़ने के लिए आए, वो अगरबत्ती सुलग करके खत्म हो जाए और उसकी खुशबू मस्जिद में हल्की हल्की भीनी भीनी फैली रहे, धुआं वगैरह ना रहे, तो वो एक तरीका बेहतर है, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से बहुत सारे लोग मस्जिद में ये फाता खानी में अगरबत्ती जलाते हैं। तो फाता खानी में अगरबत्ती जलाते हैं, बहुत सारे उलमाए किराम, हाफिज कुरान अगरबत्ती ये खत्म शरीफ पढ़ते हुए होते हैं, तो उन्हें फंदा लगता है, मुट्ठा भर के बहुत सारे लोग वहीं पर जहां शीरीनी रखी होती है वहीं पर लगा देते हैं। 10वें में, 30वें में, 40वें में, अगर कोई नियाज है, सब में अगर फाता खानी होती है तो बहुत सारे लोगों का ये मामूल होता है। तो अगर खत्म शरीफ पढ़ने में दिक्कत महसूस हो रही है तो वहां पर अगरबत्ती ना जलाएं, बल्कि एक अगरबत्ती सुलगा दें कहीं दूर, घर में किसी भी कोने में आप लगा दीजिएगा, जिससे कि घर में खुशबू आती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगरबत्ती के ताल्लुक से बहुत सारे लोगों के अकीदे ये हो जाते हैं अगरबत्ती जलाते जलाते कि इसकी वजह से हमें ये रोजी मिल रही है, इसी की वजह से हमारा कारोबार चल रहा है। तो मेरे प्यारे अजीज, आपको ऐसा अकीदा नहीं रखना है। अब अगर आपके जहन में कोई मसला आ रहा हो, कोई बात आ रही हो अगरबत्ती को लेकर, या इसके अलावा और भी कोई मसला आ रहा हो, देखिएगा आप कब्र पे जाते हैं, कब्रिस्तान में बहुत सारे लोग अगरबत्ती जलाते, तो सबसे बेहतर यह है कि आप कब्र पे जाएं
تو پھول لے کر کے جائیں. جب تک پھول آپ نے قبر پر ڈال رکھے ہیں وہ تر و تازہ رہیں گے تب تک جو ہے وہ جو پھول وغیرہ ہوتے ہیں یا گھاس وغیرہ ہوتی ہے, جو بھی چیز تر ہوتی ہے اور قبر کے اوپر ڈالی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور مردے کو اس سے انسیت ملتی ہے اور اس کو جو ہے اس کے عذاب میں بھی تخفیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو امید کرتا ہوں یہ سارے مسائل آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے. پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہو, کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو نیچے کمنٹ کریے گا, انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا کسی نہ کسی ویڈیو کے اندر. ہمارے چینل سے آپ اسی طریقے سے جڑے رہیں اور اسلامک ویڈیو کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے کاروبار میں, رزق میں, عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بات اور, اگر کوئی کسی پریشانی میں ہے, کوئی بیمار ہے یا قرضے میں دبا ہوا ہے, کسی کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے, تو ہم آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. آپ اپنا نام لکھیے گا اور نیچے لکھیے گا حضرت آپ ہمارے لیے دعا کریے گا. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ہر نماز کے بعد آپ کا نام لے کر آپ کی پریشانی کے لیے, آپ کی مشکلوں کے لیے, اگر آپ قرض میں ہیں, بیماری میں ہیں, تو انشاءاللہ آپ کے لیے دعا ضرور کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.